Last few videos we have talked about different important topic from geography for the JPSC means examination, and the topics were the continental drift theory and obviously plate tectonic theories and their different aspects, right? In detail we have talked about. Also we have also talked about the air masses, tropical cyclone and temperate cyclone, because these topics are very probable that may be asked in the upcoming means examination, right? So in today's video we will be talking about the front, right? And you can see here that these four topics: air masses, fronts, and tropical cyclone and temperate cyclones, all these are placed at or all these four topics are placed in a one group, right? What is the reason behind this? Because there are correlation between all these four topics, that's why these are placed in a same group, right? So today we will be talking about a front. What is front, and what are the types of fronts and how it forms, and what are the significance of the front, and obviously which type of question that can be asked in the upcoming means examination. We will be talking about all these things. So let's get started. So first thing first, when we heard the term front, तो दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आते हैं, राइट? तो फ्रंट मीन्स फ्रंटियर. फ्रंटियर मीन्स व्हाट? बाउंड्री बिटवीन टू थिंग्स, राइट? टू एरियाज. तो ये फ्रंट जो है ना, इन जोग्राफिकल टर्म इट इज़ द जोन ऑफ ट्रांजिशन, राइट? व्हाट इज इट? इट इज जोन ऑफ ट्रांजिशन. Zone of transition between what? Between two contrasting air masses. Between two contrasting air masses with a different physical characteristics. And what are these different physical characteristics are? These are temperature, pressure, density and humidity, right? इट मीन्स जब दो एयर मास जिसके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, जब आपस में मिलते हैं ना, तो उससे एक ट्रांजिशन जोन बनती है. क्योंकि दोनों फ्रंट एयर मासेस का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, तो रेडली वो तुरंत वो मिलते नहीं है, उसको इंटरमिक्स होने में काफ़ी टाइम. लेकिन स्टार्टिंग में, इसीलिए जो स्टार्टिंग में जो बाउंड्री जो बनती है, ट्रांजिशन जोन जो बनती है, उसे क्या करते हैं हम? फ्रंट बोलते हैं, राइट? और ये फ्रंट जो बनती है हमारा, इसका ये स्लोपिंग फ्रंट बनता है, ना कि ये स्ट्रेट फ्रंट बनती है, ठीक है? तो इंक्लाइंड ट्रांजिशन जोन है बिटवीन टू कंट्रास्टिंग एयर मासेस, राइट? अब इसको बनने के लिए सबसे पहले वाई फ्रंट गेट्स फॉर्म्ड. देन क्या दो एयर मासेस जब हमेशा मिलेंगे, इन दैट केस द एयर फ्रंट विल बी फॉर्म्ड? देन आंसर इज नॉट, नो, राइट? बिकॉज to form a front, the most important criteria is the presence of two contrasting air masses. जब तक दो कंट्रास्टिंग एयर मास प्रेजेंट नहीं होंगे पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं होगा. क्योंकि उसके लिए मेरे को टेम्परेचर कंट्रास्ट चाहिए, प्रेशर कंट्रास्ट चाहिए, डेंसिटी कंट्रास्ट वगैरह सब चाहिए, जिससे बॉन्ड जब आपस में मिलेंगे दो अपोजिट चीज़ें, तो एक बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन जोन बनती है, और वही हमारा क्या होता है? फ्रंट का रूप लेता है, राइट? सो क्योंकि ये फ्रंट हमारा बात करते हैं क्लाइमेट को लेकर के, ठीक है ना? क्लाइमेटिक फिनोमिना है ना फ्रंट का जेनेसिस, एयर मास से बनी हुई है, एंड एयर मास इज अ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट, राइट? मेटेरोलॉजी, राइट? क्लाइमेटोलॉजी. तो फ्रंट का यदि कैरेक्टरिस्टिक्स यदि बात करें, जैसे आपने एयर मासेस का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आपने जाना था, ठीक है? आपने साइक्लोन का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में जाना हुआ था. इन द सेम लाइक, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू क्लाइमेट्स. तो क्लाइमेट क्या चीज़ से बनी हुई रहती है? हमारे टेम्परेचर से. तो इसका जब फीचर या प्रॉपर्टीज़ जब लिखने की होगी फ्रंट को, तो प्रॉपर्टीज हाउ वी विल राइट? देन ऑब्वियसली वी विल राइट अबाउट देयर टेम्परेचर. ये टेम्परेचर कैसे होते हैं उसमें फ्रंट में. जब ये फ्रंट जो हमारे बनेंगे, ये कोल्ड एयर है और ये वार्म एयर है, और यहाँ पे हमारा फ्रंट ये बन गया, ठीक है ना? इसका जो प्रॉपर्टी जो होगा, ठीक है ना, ये दोनों से क्या होगा? भिन्न होगा.
मिक्स में, हाइब्रिड में होगा ना। तो ये मान लीजिए कोल्ड है और ये वार्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइल्ड वार्म होगा, ठीक है ना, माइल्ड टेम्परेचर होगा, बिकॉज दोनों का मिक्सर से यहाँ पे बनेगा ये चीज़ें। और माइल्ड होगा तो इसमें ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमिडिटी भी इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में कम होगा, और इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका डेंसिटी भी डिफरेंट होगा, इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी के बीच वाला डेंसिटी इसमें आएगा, ठीक है ना। और विंड का डायरेक्शन आप देखोगे डिफरेंट, आप कोल्ड फ्रंट में विंड का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, और इसमें तो विंड का डायरेक्शन भी इसमें क्या होता है, फिर प्रेशर चेंजेज होता है। और जब यहाँ पे जो आप ह्यूमिडिटी आएंगे तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फिर इसके बाद क्या होता है, बारिश होती। तो वट एवर द कंपोनेंट आर देयर फॉर द क्लाइमेट टू बी फॉर्म्ड, उसमें उसी के बारे में हम जब प्रॉपर्टीज लिखेंगे फ्रंट का, इन दैट केस वी विल यूज द टर्म टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन एंड ऑल, क्या ये एटमॉस्फेरिक स्टेबल है या नहीं है। तो these are the defining terms that you can easily figure out while writing the properties of a front, right? तो ये प्रॉपर्टीज जानने के बाद लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द टाइप ऑफ द फ्रंट्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फ्रंट एंड what are the with associated with that. So there are basically four on the activity of the front, right? There are four type of front: warm front, cold front, stationary front, and the occluded front, right? And every front has their own characteristics and unique feature that we will be talking about later. So let's move forward further to warm front. What is warm front? जब front बनते हैं ना, firstly let me introduce the representation of front. This is the transition zone, right? Or by this symbol, when we write, make V inside the transition zone, then it will be a cold front, right? And to talk about the warm front, then when we will write U symbol inside the transition zone, then it would be the warm front, right? And stationary front, there are no mixing of these two things, right? So warm front, in warm front, it, as the name suggests, the warm air masses, yeah, air masses would be dominant, and it will replace the colder air mass, right? So when the warm air on the surface is active, or it advances and replaces the cold air mass, then it is called the warm front. It means whenever we try to define the any front, we should keep in our mind द टेम्परेचर वन, राइट? वार्म है या कोल्ड है, ठीक है ना। वार्म होगा तो मतलब वार्म एयर मास जो है एक्टिव होगा सरफेस पे, और कोल्ड एयर को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा, राइट? और ये इसका स्लोप क्या बनती है, थोड़ा जेंटल बनती है। फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस इज द कोल्ड फ्रंट, कोल्ड एयर, राइट, कोल्ड एयर। अब यहाँ पे देखते हैं ये वार्म एयर है, वार्म एयर जा रहे हैं, ये कोल्ड एयर पे क्या करेंगे, चढ़ेंगे, और इससे क्या होता है, हमारा क्या बनते हैं, वार्म फ्रंट बनते हैं, वार्म फ्रंट बनेंगे। अब इसमें देखोगे, यदि फीचर के बारे में जानोगे, देन ऑब्वियसली इसमें क्लाउड का फॉर्मेशन, भाई अब क्लाइमेट है, क्लाइमेट के बारे में क्या क्या जानोगे, टेम्परेचर के बारे में जानोगे, प्रेसिपिटेशन के बारे में मुझे बात करना होगा, उसका विजिबिलिटी के बारे में बात करोगे। तो जब वार्म फ्रंट होते हैं ना, क्योंकि वार्म फ्रंट थोड़ा लाइट होते हैं वो, और ये कोल्ड एयर थोड़ा क्या होता है, डेंसर होता है, तो ग्राउंड पे रहते हैं, और ये वार्म एयर क्या करते हैं, कोल्ड एयर पे क्या करते हैं, राइज करते हैं। तो लंबे एक्सपेंस तक क्या होता है, ये स्प्रेड हो जाता है, ये क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो क्लाउड यहाँ स्टार्टिंग में जब एडवांस करेंगे तो ये साइरस क्लाउड बनती है, फिर साइरो स्टेटस क्लाउड बनती है, फिर अल्टो स्टेटस, और फाइनली निम्बो स्टेटस क्लाउड बनती है। और इसका एक क्लाउड का एरियल एक्सटेंट देखोगे ना, काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण जितना देर तक क्लाउड रहेंगे उतना देर तक हमारी क्या होगी, बारिश होगी। लेकिन बारिश की टेंडेंसी जो होगी, इंटेंसिटी होगी, वो ज़्यादा इंटेंस नहीं होगा, रादर लाइट टू मॉडरेट होगा, राइट? सो ये है ऑब्वियस बात है, जब ये क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, देन ऑब्वियसली हमारे विजिबिलिटी क्या हो जाती है, थोड़ा डिक्रीज हो जाती है। और जब ये वार्म फ्रंट यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, तो उसके बाद जो मौसम जो बनेगी, थोड़ा टेम्परेचर में राइज होगा, और ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा, राइट? इसके जस्ट अपोजिट में कोल्ड फ्रंट आती है। कोल्ड फ्रंट बेसिकली होता है क्या, कि जिसमें वार्म फ्रंट में जैसे हमने देखा कि व्हाट इज से द
warm air was active on the ground, and it starts rising over the cold air masses, right, and leading the formation of nimbostratus cloud and all, and because of which long duration rainfall take place. तो कोल्ड एयर मास कब बन सॉरी कोल्ड फ्रंट कब बनते हैं? व्हेन द कोल्ड एयर एडवांसेस एंड रिप्लेसेस द वार्म एयर मासेस। ये कोल्ड एयर है, हमें कोल्ड एयर होगा और वो वार्म एयर की तरफ जाएंगे और उसको वहाँ से रिप्लेस कर देंगे, और जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे? कोल्ड फ्रंट। और इसके क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट में एक बेसिक फीचर होता है कि उसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जब क्यूमुलोनिम्बस का क्लाउड फॉर्मेशन होता है ना, ये एक लोअर क्लाउड है और काफ़ी डार्क होता है और डेंसर है, और ये क्या होता है, इसका एरियल एक्सटेंट ज़्यादा नहीं होता है, वर्टिकल क्लाउड के रूप में होता है, और इससे काफ़ी बारिश होती है एकदम लाइटनिंग और थंडर के साथ, काफ़ी हैवी रेनफॉल होगा, राइट। और जब ये पास हो जाएंगे तो इसके बाद टेम्परेचर ऑटोमेटिक, क्योंकि कोल्ड फ्रंट है तो ये टेम्परेचर घट जाएगा, ह्यूमिडिटी भी घट जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट। तो ये कोल्ड फ्रंट क्या है आपका? वार्म फ्रंट का जस्ट अपोजिट, राइट। इफ यू टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट फ्रंट, दैट इज द स्टेशनरी। स्टेशनरी फ्रंट आप देख रहे जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि मतलब स्टेशनरी किसी एक जगह पर स्थिर होगा। इसमें क्या होता है? नीदर वार्म एयर नीदर द नॉर द कोल्ड एयर मास एडवांसेस। दोनों सिग्निफिकेंटली क्या होता है? स्टैगनेंट रहती है। जैसे ये हमारा ये सब टॉपिक रीजन है, आप देखो सब पोलर रीजन है, इसमें ये ईस्टर्लीज है और ये वेस्टर्लीज है, ठीक है ना। आप देखो दोनों के इंटरमिंगलिंग नहीं, मिक्सिंग नहीं हो रही है, जिससे क्या होता है यहाँ की यदि बनती है, यहाँ तो कोल्ड फ्रंट तो बनेगा, एक्सटेंसिव फ्रंट बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्लाउड जो होगी ना लंबे समय के लिए होगा, और जिसके कारण बारिश भी क्या होगा हमारा? लंबे समय के लिए होगा, साथ साथ में, क्योंकि स्नो रीजन में तो वहाँ पे बर्फबारी भी होती है। द नेक्स्ट थिंग इज अक्लूडेड फ्रंट। अक्लूडेड मतलब ये लास्ट वाला फेज आती है जब इसमें जो होता है ना, कोल्ड एयर मास जो है वार्म एयर मास को कैचअप करते, बराबरी कर लेता है, और वार्म एयर मास को क्या करता है? ज़मीन से उसे अपलिफ्ट कर देता है, और जैसे आपका अक्लूजन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अक्लूडेड जिसको बोलते हैं अक्लूडेड फ्रंट, और इसको दो भागों में बांटा गया है। कोल्ड अक्लूजन जब कोल्ड एयर एक्टिव होगा, वार्म अक्लूजन वो जब वार्म एयर एक्टिव होगा, ठीक है ना। देन दिस पर्टिकुलर दिस इज़ द डेफिनेशन, आप इसको देख सकते हो, कोई ये ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली दीज आर फोर टाइप ऑफ व्हाट यू से फ्रंट, और इसके कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंस की भी आप बात करो, देन ऑब्वियसली क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड है, और क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको आती है, कंपोनेंट आपको याद है, देन ऑब्वियसली यू कैन राइट। कैसे ये रेनफॉल का मतलब ये करता है, कैसे क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है, देन ऑब्वियसली इसका प्रेशर कैसे होता है, देन ऑब्वियसली क्लाउड कैसे फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हीट एक्सचेंज में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करती है ये क्लाउड फ्रंट। तो these are the different what do you say the significance of front, and you can refer to this. So basically this was the lecture on front, and I hope you have found this video informative. In next video we'll be talking about the some different topic of Indian geography. And one thing, if you want to get the PDF of this lecture, you can visit to my Telegram channel, where I have uploaded my videos, sorry, PDF of this handwritten PDFs, right? From there you can download that. So next video we will see with different topics. Till then, bye.